हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आई एम श्योर आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने कब सीखेंगे, कब तक ये टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट्स ही सीखते रहेंगे। सो आई हैव गुड न्यूज, ये ऐसी लास्ट वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देन प्लीज वॉच देम फर्स्ट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था विच इज कॉल्ड फ्लोट। एंड जितना हाई फ्लोट उतना ही कंपनी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर पाती है। अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे रिवर्स फ्लोट की। यानी मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ जो शर्ट्स पैंट्स बनाती है एंड बड़ा ब्रांड है। ये अपना माल मार्केट्स में, शॉप्स, शोरूम्स सब पे भेजते हैं। ये कंपनी गुड्स देती है क्रेडिट पे, मतलब शर्ट पैंट दे दिया शॉप्स में क्रेडिट पे, एंड फिर ये शॉप्स बाद में पैसे वापस कर देती हैं। कोविड के बाद ये बहुत नॉर्मलाइज हो गया, काफी काम क्रेडिट पे चला क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं था। पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी उस हिसाब से शॉपकीपर फ्लोट जनरेट कर पा रहा था क्योंकि उसको तो बिना पैसे दिए एडवांस में गुड्स मिल गए। अब वो पैसे बाद में देगा, तो शॉपकीपर का धंधा बढ़िया है। लेकिन ये जो कंपनी है XYZ, ये काम कर रही है कैपिटल या गुड्स ऑफर करने की विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये रिवर्स फ्लोट का एग्जाम्पल हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हैं। हाई फ्लोट वाली कंपनी ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल बनाती है एंड रिवर्स फ्लोट वाली कंपनी बिल्कुल ही उल्टा। दोनों को समराइज करें तो फ्लोट में आपको फ्री में कैपिटल मिलता है एंड रिवर्स फ्लोट में आप कैपिटल फ्री में दे रहे हो। आगे जब भी हम एक्सेल शीट पे एनालिसिस करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, इन सब में आपको नजर आ जाएगा। Our next topic is how to find detailed breakup of a line item in a financial statement. मैं एग्जाम्पल के लिए लाइन आइटम ले रही हूं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसके लिए मैंने L&T की लेटेस्ट P&L स्टेटमेंट ओपन की है एनुअल रिपोर्ट से। इसमें एक्सपेंसेस के अंडर आपको दिखेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसके आगे लिखा है नोट नंबर 37। इसका मतलब है जो डिटेल्ड ब्रेकडाउन है वो आपको नोट 37 में दिखेगा। तो ओपन करते हैं। आजकल आप लोग शार्क टैंक देख रहे होंगे। इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि आप सैलरी पे कितना खर्चा कर रहे हैं। इस नोट में आपको कंपनी डिस्क्लोज कर रही है कि सैलरी, बोनस, PF, ग्रेच्युटी, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी ESOPs, इंश्योरेंस, ये सब पे कितना खर्चा हो रहा है। इनफैक्ट आप ESOP की भी फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं, वो भी नोट्स में मिल जाएगा। तो ऐसे हम लाइन आइटम्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देख सकते हैं नोट्स में, और नोट नंबर आपको वहीं मिल जाएगा बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये क्या होता है? हर कंपनी के कुछ पॉलिसीज या रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। कुछ पॉलिसीज वो खुद बनाते हैं एंड कुछ स्टैट्यूटरी लॉज के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट की, लाइक Amazon से हम सबने शॉपिंग की है। स्टेप 1, Amazon के पास ऑर्डर आया। देन स्टेप 2, ऑर्डर डिस्पैच हुआ। स्टेप 3, ऑर्डर डिलीवर हो गया। एंड स्टेप 4, रिटर्न करने की विंडो, यानी वो जो 7 से 15 दिन या जो भी टाइम होता है वो खत्म हो गया, अब रिटर्न ही नहीं हो सकता आइटम। ये 4 स्टेजेस थे। एंड देखा जाए तो 4th स्टेज के बाद ही आपको रेवेन्यू मानना चाहिए उसको, क्योंकि रिटर्न हो गया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे रेवेन्यू कंसिडर कर रहे हैं। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। ऐसे ही कंपनी डिसाइड करती है
कि कब वो किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस कंसिडर करेगी। ये सभी रूल्स अकाउंटिंग पॉलिसी है और हर कंपनी को ये अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा भी देती हूं। अगेन हमने L&T की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद नोट्स ओपन किए हैं। इसमें लिखा है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब इसको स्क्रॉल करोगे तो लिखा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड ऐसे ही और भी सेट ऑफ रूल्स हैं रेवेन्यू के अलावा भी, जैसे कि एक्सपेंस कैसे अकाउंट किया जाएगा, रेंट कैसे अकाउंट होगा, एटसेट्रा। अब हमारे लिए एज इन्वेस्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कोई कंपनी के रिजल्ट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत जबरदस्त, एकदम एक्सेप्शनल आए हैं एंड यू गेट एक्साइटेड, क्योंकि आप तो स्क्रीनर में रिजल्ट्स देखोगे या टेलीग्राम पे आता है ना अप डाउन एरो, बिग बीट ईयर ऑन ईयर। लेकिन आपको जरूर चेक करना चाहिए कि ऐसा क्या चेंज हो गया जो रिजल्ट्स में इतना डिफरेंस आया है। कभी कभी क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में भी कुछ चेंज हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी दिन मान लो डेप्रिसिएशन में बहुत फर्क रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्या चेंज आ गया। ट्विटर पे भी आप नितिन मंगल सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। वो रेगुलरली अकाउंटिंग से रिलेटेड काफी कुछ पोस्ट करते हैं एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट। इट इज वेरी नॉलेजेबल। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्दो आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ दिल्ली फॉर अ मंथ, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि लाइव वीडियो कर पाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू एंड बाय बाय।